हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। इसके हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि क्या क्या ऑपरेशंस हम मैट्रिसेस के ऊपर कर सकते हैं, जिसमें हमने किया था कवर एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक स्केलर के साथ कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ जाए कि दो मैट्रिसेस हैं, दोनों ही 2x2 मैट्रिक्स हैं और उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, या किसी और ऑर्डर की हैं मैट्रिसेस तो उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो सारा आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और साथ में सॉल्व करेंगे NCERT एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आज की वीडियो का, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको समझने के लिए हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर देखिए, मीरा और नकुल दो फ्रेंड्स हैं। मीरा को कुछ खरीदना है, यानी कि 2 पेन्स एंड 5 स्टोरी बुक्स, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, और नकुल को 8 पेन्स और 10 स्टोरी बुक्स लेने जाना है किसी शॉप से। ठीक है, अब वो शॉप्स पे जाते हैं और रेट्स के बारे में इंक्वायर करते हैं। तो पहली शॉप पे जाते हैं तो पेन वहाँ पर 5 रुपये का है ईच पेन, और स्टोरी बुक 50 रुपीज़ की है। और यहाँ पर सेकंड शॉप पे जाएंगे तो पेन 4 रुपीज़ का है और स्टोरी बुक 40 रुपीज़ की है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट शॉप के हिसाब से कितनी मनी चाहिए मीरा को और नकुल को, और सेकंड शॉप के हिसाब से कितनी मनी चाहिए मीरा और नकुल को। तो यहाँ पर मैंने दो मैट्रिसेस बनाऊंगी, एक रिक्वायरमेंट्स की और एक कॉस्ट की। अब सबसे पहले हैं दो पर्सन्स मेरे पास, तो 2 रोज़ बना ली मैंने। ठीक है, और मेरे पास मीरा और नकुल हैं। तो मीरा की रिक्वायरमेंट है 2 पेन्स और 5 स्टोरी बुक्स, और नकुल की रिक्वायरमेंट है 8 पेन्स और 10 स्टोरी बुक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई 2x2 की। कॉस्ट क्या है? पेन की कॉस्ट 5 रुपये है और 50 रुपये स्टोरी बुक की है। ये पहली शॉप का हमारा कॉस्ट है। ठीक है, अब कितनी मनी चाहिए मीरा को और कितनी मनी चाहिए नकुल को, कैसे करेंगे? अब सबसे पहले अगर वो शॉप पे जाती है तो मीरा को कितने पेन्स खरीदने हैं? 2 पेन्स, और एक पेन कितने रुपीज़ का है? 5। तो 2 पेन्स कितने के आएंगे? 2 × 5 करोगे। ठीक है, यही है प्लस, क्योंकि स्टोरी बुक पे तो खरीदनी है। क्या स्टोरी बुक्स कितनी खरीदनी है? 5। एक स्टोरी बुक कितने की है? 50 रुपीज़, तो 5 × 50। ठीक है, तो ये मनी चाहिए इतनी। अगर हम इसे ऐड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो इतनी मनी चाहिए मीरा को। ठीक है, ओके जी। सेकंड, अब नकुल की बारी है। तो 8 पेन्स लेने हैं उसे, एक पेन 5 रुपये का है, सो 8 × 5। ठीक है, प्लस 10 स्टोरी बुक्स लेनी है, एक स्टोरी बुक 50 रुपीज़ की है, सो 10 × 50। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ आया मैंने क्या किया? मैंने फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मीरा की निकल आई। जब मैंने ये वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो नकुल की निकल आई। ठीक है, सो 2 × 5 10, 10 + 2 50, 260, 8 × 5 40, 40 + 500 540। ठीक है जी, तो 260 रुपीज़ चाहिए मीरा को और नकुल को चाहिए 540 रुपीज़। ठीक है, अब सेकंड शॉप पे चलते हैं। सेकंड शॉप की फर्स्ट मैट्रिक्स तो सेम है, क्योंकि रिक्वायरमेंट सेम है। कॉस्ट बदल जाएगी, 4 और 40 हो जाएगी, है ना। 4 रुपीज़ का पेन है और 40 रुपीज़ की स्टोरी बुक है। सेम इस तरह से करेंगे। देखते हैं कितनी मनी चाहिए मीरा और नकुल को अगर वो सेकेंड शॉप पे जाते हैं। सो मीरा के केस में बात करते हैं, तो ये रो है और ये कॉलम है। सो 2 × 4, क्योंकि क्या किया, तो 2 पेन्स लेने हैं, 4 रुपीज़ का पेन है, तो कितने रुपीज़ हुए? 8 रुपीज़ चाहिए ना। 2 × 4, 5 × 40। ठीक है, अब नकुल के केस में 8 × 4 प्लस 10 × 40। राइट, दूसरी बार जो है वो मैंने सेकंड रो को यहाँ से लिया है विद दैट कॉलम। राइट, 2 × 4 8, 8 + 200, 208 रुपीज़ चाहिए मीरा को, और 8 4 32 और 400। ठीक है, सो 432, ये इतने पैसे चाहिए कितने? नकुल को। ठीक है, अगर वो सेकंड शॉप पे जाते हैं। क्लियर है? तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि सेकंड शॉप से जाने पे उनका बेनिफिट है। क्लियर? अगर मैं इसको कंबाइंड कर दूँ, कंबाइंड मतलब ये रिक्वायरमेंट वाली मैट्रिक्स है और ये कॉस्ट वाली मैट्रिक्स है। अभी मैं कॉस्ट अलग अलग ले रही थी, अगर मैं इसकी कॉस्ट फर्स्ट शॉप और सेकंड शॉप की इस तरह से इकट्ठी ले लूँ तो हम बेसिकली मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये हमारी फर्स्ट रो है
आई एम मल्टीप्लाइंग विथ फर्स्ट कॉलम. कैसे? 2 into 5 प्लस 5 into 50. ओके, देन फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम 2 into 4 प्लस 5 into 40, है ना. फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम 4 into 4/40 के साथ. अब ये फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया. अब सेकेंड रो पे आ जाओ. सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम 8 into 5 प्लस 10 into 50. ठीक है. अब सेकेंड रो with the second column, so 8 into 4 plus 10 into 40. क्लियर. अब इसको मल्टीप्लाई करो. 10 प्लस ये हो गया 260, 2 into 4 ये हो गया हमारे पास 208, ये हो गया हमारे पास 540 और ये हो गया हमारे पास 432. ठीक है, तो वही मैट्रिक्स बन गई. तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को. तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कब डिफाइन होता है? जब जैसे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, जब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की इक्वल होगी, तब जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है वो डिफाइंड होगा. अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था रिक्वायरमेंट्स और कॉस्ट वाला. ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? इसके 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. कितनी नंबर ऑफ रोज हैं इसकी? 2 नंबर ऑफ रोज हैं. तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, तभी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या है? डिफाइंड है. ठीक है, अब मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n मैट्रिक्स और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/p मैट्रिक्स. ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब तीसरी मैट्रिक्स है c जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगी, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा m/p मैट्रिक्स. ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल पहले डिस्कस करते हैं. c और d मैट्रिक्स ली है, तो पहले चेक करो क्या ये सी डी जो मैट्रिक्स हम ऑब्टेन करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्या वो पॉसिबल है. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके? 1 2 3 कॉलम्स हैं. इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3. ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है. नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द डी मैट्रिक्स. ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. कैसे करते हैं हम? फर्स्ट रो को लेते हैं with the first column. ठीक है, फर्स्ट रो with the first column. 1 multiply by 2. ठीक है, -1 multiply by -1. ठीक है, -1 multiply by -1. 2 into 5, बीच में सभी के क्या आएगा? प्लस ही आएगा. अब ये फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो विद द सेकंड कॉलम. ठीक है, तो अब दूसरी बार क्या करना है? सेकंड कॉलम. ये सेकंड कॉलम हो गया. 1 into 7, 1 into 7 7. ठीक है, -1 into 1, -1 into 1. ठीक है, 2 into -4. क्लियर, बीच में हमेशा पॉजिटिव का साइन आएगा. क्लियर, पहली रो खत्म हो गई. अब यहाँ से हम करेंगे फर्स्ट रो फिनिश होगी. सेकंड रो की बात करते हैं. सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम. ठीक है, फिर से फर्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं. सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम. 0 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 into 5 हो गया जी. अब सेकंड रो विद द सेकंड कॉलम. ठीक है, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे. ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 into 7 प्लस 3 into 1 देन 4 into -4. ठीक है जी. अब यहाँ पर देखो, ये पहली वाली जो मैट्रिक्स थी इसमें 2 रोज थे, 3 कॉलम्स थे, तो 2/3 की मैट्रिक्स थी. जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कोई एक मैट्रिक्स है वो 2/3 की है. दूसरी मैट्रिक्स जो है वो देखो 3 रोज है और यहाँ पर 2 कॉलम्स है, सो ये मैट्रिक्स है 3/2 की. ठीक है, 2 मैट्रिसेस है. अब ऑर्डर क्या होगा? 2/2 मैट्रिक्स. ठीक है ना, तो समझ आ गई ये चीज़. m/n, m/n/p और m/p मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन होगी. यहाँ पे देखो ये 2/2 मैट्रिक्स बनेगी. सो हम इसको सॉल्व करेंगे. 2 -1 into 1 1, 2 into 5 10, देन 7 -1, देन 2 into 4 -8, 0 -3 plus 20, 0 plus 3 -16. ठीक है जी. 2 plus 12, 2 plus 10 12, 12 plus 1 13. ठीक है, 7 -1 6, 6 -8 -2, 0 -3 -3 plus 20 that is equal to 17, 3 -16 that is equal to -13. तो मिल गई हमें 2/2 मैट्रिक्स.
तो इस तरह से आपको ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि अभी हमने मल्टीप्लाई करा सी डी मैट्रिसेस को, है ना। तो सी पहले था, डी बाद में था, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल थे, इसीलिए सी डी डिफाइंड था, मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या डी सी डिफाइंड है, क्या हम डी सी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डी को पहले रखकर और सी को बाद में रखकर? यस, कर सकते हैं। कैसे, वो देखो। अब जब डी हमने पहले रखा तो D को पहले लिखा तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं। और C जो है इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 रोज हैं। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर DC जो है वो भी क्या है? डिफाइंड है, यानी कि DC और CD दोनों ही क्या हैं? डिफाइंड है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप CD को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर डिफरेंट आएगा और DC को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर डिफरेंट आएगा, यानी कि एडिशन की तरह जो मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, उसमें कॉम्यूटेटिविटी जो लॉ है वो होल्ड नहीं करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस। अब हमें अच्छे से पता है कि रियल नंबर्स के केस में अगर किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 है तो उसका मतलब है उसमें से एक नंबर जो होगा वो 0 होगा, है ना। अब यहाँ पर अगर AB इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ तो A 0 है या B 0 है, ये तो हमें अच्छे से पता है। बट ये चीज़ जो है वो मैट्रिसेस के लिए ट्रू होल्ड नहीं करती है। ऐसा क्यों? हमारे पास यहाँ पर 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हैं, बट जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 0 मैट्रिक्स मिल सकता है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि ये चीज़ जो है वो मैट्रिसेस के लिए होल्ड नहीं करती कि आइदर एक मैट्रिक्स हमें 0 या नल मैट्रिक्स होनी चाहिए। यहाँ पर 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस का आंसर भी 0 या नल मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर AB को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, देन फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, ठीक है, सेकेंड कॉलम 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0, ओके। देन फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। देन सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, है ना। अब सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर आएगा 0 या फिर नल मैट्रिक्स। तो आपने देखा कि हमने 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया बट आंसर इज 0 और नल मैट्रिसेस, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट जो है वो 2 मैट्रिसेस का 0 या नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये नेसेसरी नहीं है उनमें से एक मैट्रिक्स जो है वो 0 या नल मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ AB इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू BC, ये होल्ड करता है बट कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड यहाँ पर नहीं करता है। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC, है ना। और यहाँ पर A प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू AC प्लस BC। ये तो सिंपल से लॉज हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं। द थर्ड एंड लास्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो है A मैट्रिक्स 2/2 की है तो ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है तो उसके लिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाली यूज़ करेंगे। सो IA इज इक्वल टू AI इज इक्वल टू I। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अब हम करने जा रहे हैं NCERT एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो A मैट्रिक्स है, B और C मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो बारी बारी से करेंगे। सो सबसे पहले A प्लस B, तो A प्लस B दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। सो हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है जब वो सेम ऑर्डर के हों। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये सारी 2/2 की मैट्रिसेस हैं, तो हमें ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो A प्लस B का मतलब है 2 + 1, ठीक है। सो 4 + 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर मैट्रिक्स के साथ प्लस करना है।
3 माइनस 2, ठीक है, देन 2 प्लस 5। यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। सो a प्लस बी का आंसर है 3717। ये a प्लस बी का आंसर है। a माइनस बी कैसे करेंगे, इन दोनों को माइनस करना है। सो 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो गया, 2 माइनस 5 यहाँ पर, ठीक है। सो आंसर इज 1 1 5 एंड माइनस 3। क्लियर। अब यहाँ पर है 3a माइनस c, तो सबसे पहले 3a निकालना पड़ेगा हमें। सो 3a क्या है, a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 जो है वो हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 6 12 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। ये हमारा 3a का आंसर आ गया। अब 3a में से किसको माइनस करना है, c को। c मैट्रिक्स क्या है, -2 5 3 एंड 4, ठीक है। आंसर लिख रही हूँ यहाँ पर। 6 माइनस माइनस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2, ठीक है जी। ये आंसर है 3a माइनस c का। अब हमें फोर्थ पार्ट में मल्टीप्लाई करना है a b को। a b मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पर पहले a b को लिख लेंगे, 2 4 3 2, और b मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 2 एंड 5, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2, फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम ये है 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास आएगी, फर्स्ट रो फिनिश हो गया। सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2, ठीक है। लास्ट सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। 2 माइनस 8 कितना हो गया, -6, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 20 26, 3 माइनस 4 -1, 9 प्लस 10 ये हो गए 19, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा ए बी मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है बी ए मैट्रिक्स को। तो बी वाली मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे 1 3 -2 एंड 5, और ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब वहाँ 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, आपको ये हर बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, देन -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं। 2 प्लस 9 11, 4 प्लस 6 4 प्लस 6 10 हो गए, -4 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 11, देन -8 प्लस 10 ये हो जाएंगे हमारे पास 2। सो आंसर इज 11 10 11 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर कंप्यूट द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो हमने a प्लस a किया तो 2a आ गया, b प्लस b किया तो 2b आ गया, -b प्लस b 0 हो गया, a प्लस a कितना हो गया, 2a हो गया, ठीक है। पहले पार्ट का ये आंसर है। सेकंड में a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। देन सेकंड यहाँ पर b² प्लस c² प्लस 2bc, यहाँ पर इसको इससे प्लस करो, a² प्लस c² माइनस 2ac, और लास्ट a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। बट आपने एक चीज़ याद रखनी होती है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही प्लस करना है। क्लियर। अब यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। ये है b प्लस सी होल स्क्वायर, ये है a माइनस सी होल स्क्वायर, और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी बन गई मैट्रिक्स, ये आंसर है इसका।
नेक्स्ट दी हुई है 3/3 मैट्रिसेस, इनको भी वैसे ही करना है हमें। -1 + 12 ये कितना हो जाएगा 11, 4 + 7 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, cos² + sin² x कितना होता है 1, आइडेंटिटी है। sin² x + cos² x 1, sin² x + cos² x 1, cos² x + sin² x 1। ठीक है, तो आंसर इज 1 1 1 1, दैट इज 2/2 मैट्रिक्स। आई होप आज के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।